जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी हर एक इंसान को ब्लेस करते हैं बिना किसी जाति प्रजाति भेदभाव किसी भी चीज़ को देखे बिना गुरु जी ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे गुरुजी के चमत्कार रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और संगत जी, अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी से जल्द जुड़ सके। जय गुरुजी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हो, हमारे गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए जानते हैं कि एक ड्राइवर कैसे श्रद्धा के मार्ग पर चल पड़ा, जिसका नेम है छोटू। 1983 में जब गुरुजी जलंधर में थे, 11 साल का छोटू जैसे गुरुजी उसे बुलाते थे, उसको पहली बार गुरुजी के दर्शन मिले। तब छोटू उनकी एक श्रद्धालु श्रीमती सुधा आहूजा के यहाँ काम करता था। उसने जलंधर में गुरुजी को बहुत चमत्कार करते हुए देखा था, चाहे वो अपने श्रद्धालुओं को अमृत देना हो या फिर बीमारियों का निदान करना और उनका उपचार मात्र चम्मच से करना हो। पर क्योंकि छोटू का अपना ऐसा कोई अनुभव नहीं था, उसने ना कभी गुरुजी को समझा और ना ही उन्हें अपनाया। कुछ समय बाद आहूजा परिवार दिल्ली आ गया और उन्हें फिर गुरुजी की उपस्थिति में होने का अवसर मिला जब गुरुजी 1995 में दिल्ली आए। छोटू, जो ड्राइवर का काम करता था, दिल्ली के रास्ते बहुत कम जानता था, इसलिए अक्सर गलती करता। एक बार छोटू को श्रीमती सुधा को गुरुजी के मंदिर ले जाने को कहा गया। हमेशा की तरह उसे रास्ता जो था सही से पता नहीं था और सुधा के बताने पर ही वहाँ तक पहुँच सका। जैसे ही वे मंदिर पहुँचे, गुरुजी ने सुधा से उनके ड्राइवर को कहकर घर से कुछ लाने को कहा। वैसे तो सुधा ने गुरुजी से कहा कि छोटू को रास्ता ठीक से नहीं पता था। गुरुजी ने आग्रह किया कि छोटू जाए। छोटू को भेजा गया और उसे खुद को और बाकी सबको भी अचरज हुआ जब वह 40 मिनट में ही वापस आ गया। सुधा को लगा कि छोटू को कम से कम एक रास्ता तो याद हो गया था, लेकिन उस रात घर जाते टाइम फिर छोटू ने गलत मोड़ ले लिया। आने वाले दिनों में भी वह गुरुजी के मंदिर पहुंच नहीं पाया और ना ही वहां से वापस आ पाया। सुधा गुस्सा थी कि क्यों वह घर नहीं पहुंच पाता था, जबकि गुरुजी के कहने पर तो वह पहुंच गया था। लेकिन इस सवाल में ही इसका जवाब भी छुपा था। छोटू अपने आप नहीं पहुंचा था, गुरुजी ने उसका मार्गदर्शन किया था। 1996 में गुरुजी पंजाब गए हुए थे और छोटू बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था और वह 2 दिन तक बिस्तर से भी उठ नहीं पाया था। उसने अपने दूसरी मंजिल के घर से उतरकर चिकित्सक के पास अपने स्कूटर पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हुए वह 2 बार लड़खड़ाया, फिर भी उसने अपने स्कूटर पर जाने का सोचा। जैसे ही वह स्कूटर पर निकला, गुरुजी की कृपा से उसने बहुत अच्छा महसूस किया और डॉक्टर तक इजीली पहुंच गया। उसे रक्त जांच और कुछ और जांच करवाने को कहा गया, लेकिन अब उसे रिजल्ट से डर लग रहा था क्योंकि उसे लंबे टाइम से स्मोकिंग की आदत थी। उसके जांच के परिणाम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थे। गुरुजी की कृपा से सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई थी। गुरुजी 1997 में दिल्ली वापस आए। तब तक छोटू गाड़ी चलाना छोड़ चुका था क्योंकि उसको दिल्ली में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था। गुरुजी तब एम्पायर स्टेट में विराजमान थे और उन्हें किसी के यहाँ जाना था। सुधा का स्थायी ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था, इसलिए मजबूरन और गुरुजी की आज्ञा लेकर छोटू को गाड़ी चलानी थी। छोटू थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने कुछ सालों से गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, लेकिन गुरुजी ने उसकी गाड़ी चलाने की योग्यता को सराहा।
फिर गुरुजी ने छोटू को आदेश दिया कि वह दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करे और उसके एक बहुत सक्षम ड्राइवर बनना है। हैरानी की बात है कि 3 साल तक छोटू के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन एक बार भी उसे इसका दंड या इसका जो परिणाम था वो भरना नहीं पड़ा। अंत में गुरुजी ने खुद उसका लाइसेंस कुछ ही घंटों में बनवाया। क्योंकि छोटू हर दिन गुरुजी के संपर्क में था, उसने बहुत सारी अद्भुत घटनाएं देखी। वह अविनाशी गुरु स्वयं संगत को लेकर लंगर परोसते और संगत हमेशा तृप्त होकर लंगर करती। वो लोग जो साधारणतः घर पर 2 ही रोटियां खाते, बिना किसी परेशानी के 4-5 रोटियां खा लेते। कभी कभी संगत के लिए गुरुजी खुद चाय बनाते और बिना नापे चीनी और चाय पत्ती मर्तबान भरकर डालते। फिर भी चाय हमेशा बढ़िया बनती, ना चीनी ज़्यादा होती और ना ही चाय पत्ती। फिर भी छोटू ने कभी गुरुजी के आगे माथा नहीं टेका था। एक दिन छोटू एक बुरी खबर लेकर मंदिर पहुंचा। छोटू की माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। छोटू बहुत परेशान था। उस शाम गुरुजी जो बाहर जा रहे थे, छोटू को अपने साथ ले गए और उन्होंने पता किया कि छोटू क्यों परेशान था। फिर गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने का आदेश दिया, क्योंकि उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति में छोटू को अपनी माँ के पास जाना चाहिए। घर वापस पहुंचकर छोटू ने अपना सामान बांधा, चाय प्रसाद लिया और तुरंत ही निकल पड़ा। अभी वह कॉलोनी के गेट तक ही पहुंचा था जब उसने एक और प्रिय भक्त सुदाम को जल्दी में अपनी ओर आते देखा। उसने आकर कहा कि गुरुजी छोटू को वापस बुला रहे थे। गुरुजी ने उसे प्रसाद का एक डिब्बा दिया और बोले, तू भी की याद करेगा, जा ले जा आह प्रसाद। 4 दिना विच मुड़ आई। छोटू ये सोचते हुए गया कि क्या वह उस रात दिल्ली से जा भी पाएगा। 4 दिन में वापस आने की तो क्या ही बात है। छोटू को उस दिन की आखिरी बस पकड़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसके लिए एक बस इंतज़ार कर रही थी। उसमें सिर्फ 15 से 20 यात्री बैठे हुए थे और जैसे ही छोटू बस में चढ़कर बैठा, बस चल पड़ी। वह अगली सुबह अपने गांव में था। वह अपनी माँ से मिला जो बहुत बीमार थी, यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 10-12 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। छोटू ने उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने का इंतज़ाम किया। उनकी जांच हुई और उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दी। छोटू को याद आया कि उसके पास गुरुजी का प्रसाद था और उसने अपनी बहन को वो माँ को देने को कहा। उस प्रसाद के डिब्बे में पंजीरी थी, शुद्ध घी से बनी एक भारतीय मिठाई, जो एक तंदुरुस्त व्यक्ति को भी पचाने में मुश्किल होती है। ये सोचना बहुत ही अकल्पनीय था कि छोटू की माँ उसे कैसे पचा पाएगी, लेकिन उसने वह थोड़ी सी ही माँ को चखाई। कुछ मिनटों के बाद छोटू ने चाय मांगी तो सबको हैरानी हुई जब उसकी माँ ने भी चाय पीने की इच्छा प्रकट की। रात को जब सब खाना खाने बैठे, छोटू की माँ ने आधी रोटी मांगी और खाई। अगली सुबह उनकी हालत में तेज़ी से सुधार देखा गया और वह पूरा नाश्ता कर पाई। दोपहर के खाने पर तो सब विस्मित रह गए। छोटू ने अभी कुछ ही चम्मच चावल खाए थे और उसकी माँ ने चावल की पूरी प्लेट खा ली थी। गांव के लोगों ने छोटू को बधाई दी और उसकी माँ के हेल्थ में ज़बरदस्त सुधार के लिए उसको प्रेज़ किया। छोटू जानता था कि ये किसने किया था, पर वह चुप रहा क्योंकि उसे पता था कि गांव के लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे गुरुजी का हाथ है। छोटू अगले दिन उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ कमरे में नहीं थी। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगा। उसकी बहन ने उससे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं थी। करीब 2 किलोमीटर दूर चढ़ाई पर एक दुकान थी जहाँ गेहूँ पीसने लेकर जाना था और उसकी माँ ने वो काम करने के लिए डिसाइड किया था। गेहूं की बोरी उठाकर उसकी माँ उस दुकान के लिए निकली थी। छोटू अपनी बहन पर गुस्सा हुआ और विस्मित था कि उसने माँ को इतना वज़न उठाकर और वो भी इतनी दूर कैसे जाने दिया। वह भागा भागा दुकान पर गया। उसकी माँ वहाँ बैठी हुई थी। वह जिद कर रही थी कि वह बिल्कुल ठीक है
और उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। घर वापस पहुंचकर छोटू ने चाय और नाश्ता किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। आधी नींद में छोटू को गुरुजी के दर्शन हुए और वह बोले, "हुन ता मंदा है ना सानू, अब तो तू हमें मानता है ना?" छोटू भौचक्का था कि कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी गुरुजी उस तक पहुंच गए थे। 4 दिन में वापस आने का गुरुजी निर्देश उसे याद आया। वह उठा, उसने अपना सामान बांधा और सबको ये कहकर कि उसे दिल्ली में एक ज़रूरी काम याद आ गया था, तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। अगली सुबह वह दिल्ली वापस पहुंचा और जैसे ही उसने किचन का दरवाज़ा खोला, गुरुजी ने किचन के अंदर से झांक कर देखा। छोटू को अंदर आते देख गुरुजी बोले, "हुनता मंदा है ना सानू?" ठीक वही शब्द जो छोटू ने सैकड़ों किलोमीटर दूर सुने थे। पहली बार उसने गुरुजी के आगे माथा टेका। उस दिन से गुरुजी की कृपा छोटू की माँ पर निरंतर बरसती रही और उनको कोई भी बीमारी के बारे में गुरुजी को जैसे ही बताया जाता वह तुरंत उसका उपचार कर देते। 31 मई 2007 को गुरुजी की महासमाधि के बाद माँ के गिरते हेल्थ के बारे में जब छोटू को पता चला तो उसे बहुत भारी झटका लगा। वह बहुत अकेला और हेल्पलेस महसूस करने लगा। उसे समझ आ नहीं रहा था कि वह किसके पास मदद के लिए जाए, लेकिन हमेशा की तरह उसे तुरंत ही हेल्प मिली। अगले ही दिन उसकी माँ की हेल्थ में बहुत सुधार आया, ये साबित करते हुए कि गुरुजी की कृपा और संरक्षण अभी भी कायम है। सही अर्थों में छोटू यह पाता है कि जब भी वह किसी बीमारी की खबर सुनता है, गुरुजी तुरंत उस सिचुएशन को काबू में कर लेते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक बार दोपहर के टाइम छोटू ने मेन हॉल में आराम कर रहा था, बिल्कुल गुरुजी के कमरे के बाहर, जब गुरुजी ने आकर उसे उठाया और पानी का ग्लास लाने को कहा। जब छोटू ग्लास में पानी डाल रहा था तो ग्लास टूट गया, एक संकेत कि कुछ बुरा होने वाला था। अगले ही दोपहर जो हुआ उससे छोटू सोच में पड़ गया। आधी नींद में उसने देखा कि गुरुजी उसके पास आते हैं और कहते हैं, "घर नहीं जाना कंजरा, जा घर हुआ।" परंतु छोटू घर नहीं गया और कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि गांव में उसके घर की छत गिर गई थी। जब गुरुजी को इस बात का पता चला, वह बोले, "चंगा होया, कल्याण हो गया तेरा।" छोटू को छत का गिरना एक खर्चा नजर आया और गुरुजी के शब्द उसे उनकी बेपरवाही लगी। ये तो बाद में उसकी समझ में आया कि गुरुजी किस कल्याण की बात कर रहे थे। छत सुबह के 6 से 6:30 बजे गिरी थी और छोटू की माँ उसकी 2 साल की बेटी को वॉशरूम के लिए ले गई उसके 15 मिनट बाद। अपने घर फ़ोन करने के बाद छोटू को ये बात पता चली। जब वह फ़ोन करके वापस आया, गुरुजी ने उसे पूरी बात क्रम में बताने को कही। तब गुरुजी बोले कि अगर उसकी माँ और बेटी बाहर नहीं गए होते तो उस नुकसान का कभी भी भरपाई नहीं हो पाता। उनकी कृपा से नुकसान बहुत कम हुआ था। और तो और 10-15 दिनों में जब छोटू अपने घर वापस गया तो वह एक और घर खरीद पाया जो उसकी माँ को पसंद था। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को वहाँ शिफ्ट करा और अच्छे तरीके से बसा भी दिया। ये सब गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के बिना इम्पॉसिबल था। एक और घटना घटी जिससे छोटू को अपने गुरु के भगवान होने का बोध हुआ। जब छोटू और उसकी पत्नी दिल्ली में थे, उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अच्छी देखभाल के लिए छोटू ने अपनी पत्नी को गांव वापस भेज दिया। जब बच्चे के जन्म की तिथि नज़दीक आई तो वह अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था, पर गुरुजी ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। उन्हें बेटी हुई, लेकिन वह जन्म से ही बिल्कुल अस्वस्थ थी और वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से परेशान थी। छोटू फिर छुट्टी पर जाना चाहता था, पर गुरुजी उसे बोले कि उसे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। करीब 2 महीने बाद छोटू को पता चला कि उसकी बेटी चल बसी। वह बहुत दुखी हुआ। उसने ये बात गुरुजी को बताई तो वह बोले, "चल चंगा होया, कलेश मुकिया। जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हारी परेशानियां खत्म हुई।" गुरुजी के ऐसा कहने पर छोटू को बहुत गुस्सा चढ़ा।
उसने डिसाइड किया कि वह गुरुजी से बात नहीं करेगा, लेकिन गुरुजी ने छोटू को उसी टाइम अपने परिवार से बात करने को कहा। छोटू ने अपनी माँ से बात की और उन्होंने वही बात दोहराई जो गुरुजी ने सैकड़ों मील दूर बैठे हुए बोली थी। छोटू की माँ ने उसे बताया कि उसकी बेटी जन्म से ही खराब स्वास्थ्य और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से परेशान थी। उसकी माँ बोली कि उस नन्ही सी लड़की के लिए अपना शरीर छोड़ना बेहतर था, बजाय इसके कि वह इतनी पीड़ा सहे। जब छोटू को पूरी बात पता चली तो उसने अपने अनुचित गुस्से पर बहुत पछतावा हुआ। तब वह गुरुजी के पास गया। तब गुरुजी ने छोटू को बताया कि उन्होंने उसे गांव जाने की छुट्टी इसलिए नहीं दी थी कि उसे अपने बच्चे से बहुत लगाव ना हो जाए। ये घटनाएं हमें ये दर्शाती है कि गुरुजी जो भी हमारे लिए सोचते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है और उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। वैसे तो उस टाइम हमें भले से ऐसा प्रतीत ना हो, इसलिए गुरुजी का पूरा आसरा पाने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें पूर्ण रूप से समर्पण करें, यानी कंप्लीट सरेंडर करें। एक बार छोटू अपने गांव गया और गुरुजी की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को दिल्ली लेकर आया। जब पति पत्नी गुरुजी के यहाँ आए, गुरुजी ने छोटू की पत्नी को देखा और बोले, आ गई है कल्याण करवान, सूट पाया कर जे मुंडा लेना है ता। तुम मेरा आशीर्वाद लेने आई हो, सलवार कमीज़ पहना करो अगर बेटे का आशीर्वाद चाहिए। छोटू की पत्नी ने कभी सलवार कमीज़ नहीं पहनी थी, वो हमेशा साड़ी ही पहनती थी, जैसा छोटू के गांव में रिवाज था। बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि वह सलवार कमीज़ पहने, पर उसने नहीं पहनी थी। अगले दिन जब छोटू अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि एक अपरिचित महिला उसकी ओर पीठ करके बैठी हुई थी। उसने बाहर आकर लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। लोगों ने उसे कहा कि उसकी पत्नी कमरे में ही थी। वह फिर अंदर गया तो उसने देखा कि वो महिला तो उसकी पत्नी ही थी। वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया था क्योंकि उसने सलवार कमीज़ पहनी हुई थी। निस्संदेह वह गर्भवती हुई, यानी प्रेग्नेंट हुई। एक बार गुरुजी छोटू को सुबह 11 बजे मार्केट ले गए। अचानक 2 बजे के करीब गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने को कहा क्योंकि उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। छोटू ने वैसा ही किया, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया था। छोटू ने घर वापस जाकर खाना खाया, चाय पी और वापस निकला गुरुजी को लेकर आने के लिए। करीब आधा किलोमीटर जाने के बाद उसे ध्यान आया कि कम से कम अपनी पत्नी को तो देख ले, क्योंकि गुरुजी ने विशेष रूप से उसे अपनी पत्नी को देखने के लिए वापस भेजा था। वह वापस गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत दर्द में थी। उसे डिलीवरी का दर्द हो रहा था और उसे उसी टाइम हॉस्पिटल ले जाया गया। छोटू ने अभी मुश्किल से गाड़ी पार्क ही की थी कि जब एक नर्स ने आकर उसे ये खुशखबरी दी कि उसे बेटा हुआ था। छोटू को समझ आया कि कैसे गुरुजी ने निर्देश देकर उसे वापस भेजा था। तत्पश्चात कदम कदम पर गुरुजी ने पति पत्नी का मार्गदर्शन किया। उन्हें निर्देश दिया कि डॉक्टर्स के कहने पर ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले और किसी भी बात की जल्दी ना करे। और तो और पहले 40 दिनों के लिए माँ और बेटे दोनों के लिए निर्देश दिया गया कि वे दूसरी मंजिल के अपने कमरे से निचली मंजिल तक भी नहीं उतरेंगे। 41 दिन पर पति पत्नी और उनका नवजात बच्चा गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए और गुरुजी ने शिशु का नामकरण करा। गुरुजी ने बच्चे का नाम वरुण रखा। गुरुजी ने छोटू को कुछ और लोगों के साथ दिल्ली से डुगरी यानी गुरुजी के जन्म स्थान जाने का निर्देश दिया। जिस दिन उन्हें वापस आना था उससे एक रात पहले गुरुजी ने फ़ोन किया और उन्हें सुबह जल्दी ही वहां से चल पड़ने का निर्देश दिया ताकि वह गुरुजी के पास यहाँ सुबह 10 बजे तक वापस पहुँच जाए। रात को वह समय से सोए और सुबह 3 बजे उठ गए, लेकिन उन्होंने पास में ही मलेरकोटला जाना और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए निकलने का डिसाइड किया। मलेरकोटला में नाश्ता करने से वह खुद को रोक नहीं पाए और उस वजह से उन्हें देर हो गई। एंड में छोटू को एक और व्यक्ति के साथ दिल्ली के लिए 8 बजे निकला।
करीब 10 बजे जब वह नेशनल हाईवे 1 पर थे, न जाने कहां से एक ट्रॉली सर्विस लेन में बाईं ओर से दूसरी ओर को जाते हुए एक सड़क के बीचों बीच आ गई। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर वह रोक न सका और ट्रॉली में जाकर टकराया। टक्कर इतनी ज़ोर से हुई कि ट्रॉली उलट गई, पर छोटू और उसका साथी सुरक्षित थे। गाड़ी ट्रॉली के बीच वाले पहिए से जाकर टकराई थी। बहुत आसानी से वह ट्रॉली के नीचे जा सकती थी, जिससे गाड़ी में बैठे हुए लोगों की मौत हो जाती, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह बिल्कुल सुरक्षित थे। वहां पर पुलिस आई और गाड़ी को रस्सी से खींचकर दिल्ली ले जाने का प्रबंध किया गया, क्योंकि गाड़ी चलाकर लेकर जाने की हालत में नहीं थी। जब गुरुजी को इस घटना का पता चला तो वह बहुत परेशान हुए। जब छोटू गुरुजी के यहाँ रात को पहुँचा तो गुरुजी ने उसे उनके निर्देश की गंभीरता ना समझने के लिए डांट लगाई। गुरुजी के शब्द भगवान के शब्द होते हैं, वह भगवान का हुक्म होता है। गुरुजी के शब्दों की अवहेलना करना खुद को खतरे में डालना है। छोटू ने ये बात खुद को मुश्किल में डालकर सीखी, लेकिन यह विचारणीय है कि फिर भी गुरुजी की कृपा ने उसे असली अनर्थ होने से बचाया। परंतु छोटू ने दोबारा ऐसी ही गलती की। गुरुजी छोटू के साथ ड्राइव पर जाने के लिए बाहर आए थे, क्योंकि गुरुजी ने छोटू को पहले ही बता दिया था वह गुरुजी की गाड़ी लेकर गेट पर तैयार खड़ा है। गाड़ी एकदम चकाचक साफ थी, क्योंकि गुरुजी को सफाई बहुत पसंद थी। गेट पर आकर गुरुजी ने उस गाड़ी की ओर देखा जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, लेकिन वह गाड़ी साफ नहीं की गई थी। ये सोचकर कि उसे माफ़ करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, छोटू ने गुरुजी से पूछा कि क्या वह उस गाड़ी में जाना चाहेंगे जो गेट पर तैयार खड़ी थी। गुरुजी ने उस गाड़ी में जाने के लिए हाँ कर दी और उसमें बैठ गए। गुरुजी के निर्देश ना मानने की अपनी गलती का छोटू को एहसास हुआ और वह उस गलती को सुधारना चाहता था। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या वह दूसरी गाड़ी में जाना चाहेंगे। गुरुजी बोले कि इसके बारे में दोबारा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो गाड़ी तैयार थी उसमें वह बैठ चुके थे। इसके बाद जो हुआ वो आश्चर्यजनक था। गुरुजी को जहाँ जाना था वहाँ तक तो छोटू आराम से गाड़ी चलाकर ले गया, लेकिन वापस आते टाइम छोटे मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक रुक के चली। वापस पहुंचकर छोटू ने वर्कशॉप फ़ोन किया और जहां से गाड़ी आई थी और उन्हें बहुत ज़ोर की डांट लगाई। अगले दिन सर्विस सेंटर से एक इंजीनियर को उस मसले की जांच के लिए भेजा गया। जब वह इंजीनियर गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर गया तो गुरुजी की गाड़ी बिना किसी दिक्कत के चली। छोटू थोड़ा विस्मित हुआ, इसलिए एक्सपर्ट को साथ बिठाकर वह गाड़ी चलाकर ले गया। गाड़ी बिल्कुल ठीक चली। छोटू को शर्मिंदगी महसूस हुई। वापस आकर जब उसने गुरुजी को ये सारी बात बताई, गुरुजी बोले, महापुरुषादे वचन नहीं मोड़ी दे। महापुरुषों के बोले गए शब्दों के विरुद्ध कभी नहीं जाते। उसने अपने हाथ जोड़े और अपनी गलती पर अफसोस किया। सदा ही दयालु और स्नेहमय जो वे हैं, गुरुजी ने हमेशा छोटू को अपनी छत्र छाया में रखा। छोटू और संगत का गुरुजी से यही निवेदन है कि गुरुजी हमेशा ही उन्हें अपनी संरक्षण में रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे नरेंद्र रसीन का। हम गुरुजी के पास 4 साल पहले 28 नवंबर 2003 को गए। हम बहुत परेशानी में थे, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। हमारी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी और सिर्फ गुरुजी ही थे जिन्होंने हमारा हाथ थामा और सब कुछ नॉर्मल किया। उनमें विश्वास रखिए। ज़िंदगी की घोर अंधकारपूर्ण सिचुएशन से भी बाहर निकालने में वह हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी है। वह अपनी उपस्थिति का एहसास हमें हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें आती है सब को ख़त्म करके फील करवाते हैं। इस वक्त भी जब मैं ये लिख रहा हूँ, मैं अपने आसपास उनकी दिव्य गुलाबों की महक महसूस कर सकता हूँ। वह सर्वोच्च शक्ति है, हमारे स्वामी, हमारे मुक्तिदाता। हमें बचाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए
हम गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। उनके बिना बहुत पहले हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। हम भाग्यवान हैं कि घर में रखी गुरुजी की तस्वीरों के माध्यम से हमारी आवाज़ गुरुजी तक पहुंचती है और वह सपनों द्वारा हमें जवाब देते हैं, वो भी तो उनके दर्शन ही है। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले 29 जुलाई 2007 को शनिवार के दिन हमने अपना घर और मंदिर फूलों से सजाने और गुरुजी की तस्वीरों पर फूलों की मालाएं चढ़ाने का डिसाइड किया। हमने सुखमनी साहिब गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु द्वारा संकलित 192 प्रचलित शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है उसका पाठ रखने का भी डिसाइड किया। जब हम सजावट में व्यस्त थे, मेरी बेटी बोली कि जब हम वह बड़े मंदिर से लौटेंगे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध से भरा होगा। वाकई जब हम लौटे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध और उनके एहसास से भरा हुआ था। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक ये बात थी कि गुरुजी की तस्वीर और मंदिर पर लगाई हुई फूलों की मालाएं आकार और लंबाई में बढ़ गई थी। यहाँ तक कि सुबह को गुरुजी की तस्वीर पर लगी हुई फूलों की माला मंदिर के नीचे तख्ते तक पहुँच चुकी थी। शाम तक वह तख्ते के नीचे और थोड़ी देर बाद ज़मीन तक पहुँच गई। हम बहुत खुश थे, हमारा हृदय खुशी से भर गया था क्योंकि गुरुजी अपनी प्रेजेंस और हमारे लिए उनके प्रेम का एहसास करा रहे थे। गुरु पूर्णिमा के बाद हमने मंदिर और सीढ़ियों से सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ उठाई, सीढ़ियाँ साफ की और पंखुड़ियाँ नदी में बहा दी। इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और तब से हम देख रहे हैं कि गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ हमेशा घर के मंदिर या सीढ़ियों पर पड़ी होती है। हमारे यहाँ पूरी तरह से मानना है कि अपनी दिव्य प्रेजेंस का एहसास कराने का ये गुरुजी का एक तरीका है। एक और घटना उनकी सर्व विद्यमानता का एहसास कराती है। एक सुबह मैं अपनी गाड़ी में बैठा जब वह अभी अभी साफ़ हुई थी। जैसे ही मैंने गियर छुआ मुझे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। वह कुछ चीनी या शहद जैसा था। गुरुजी की प्रेजेंस की तरफ संकेत करते हुए वह दिव्य रस या अमृत घंटों तक रहा। हमारे हाथ जोड़कर गुरुजी से विनती है कि वह हमें अपने चरण कमलों में रखे और अपने संरक्षण में रखे। आजीवन हमें आशीर्वाद दे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। रखी चरनादे कोल मेहरा वालिया साइया, रखी चरनादे कोल। हे शोभा यमान, हमें अपने चरण कमलों में रखे। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया, हमारी लाइफ को इतना ब्लेस किया। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई वो ईजिली टल गई क्योंकि हमारे साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। संगत जी, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गुरुजी को मानिए, उनसे मांगिए नहीं, फिर देखिए उनकी ब्लेसिंग्स आप पर कैसे होती है और आप अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कीजिए गुरुजी के सामने बिना किसी तर्क वितर्क के। फिर आपकी लाइफ में देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्यार कैसे होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी के बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे।
बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और आप भी गुरुजी को ऐसे ही दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे आप सब पर होती है। बस याद रखिएगा, गुरुजी को मानिए, उनसे कुछ भी मांगिए नहीं। गुरुजी फिर देखिए कैसे आपके ऊपर ब्लेसिंग करते हैं, कैसे आपको प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।